रवि श्रीवास्तव, लगता है रिया कंट्रोल कर रही थी चीजों को। रोहित, ऐसा मुझे इस पूरी बातचीत से नहीं लगता। पहली बात तो ऑडियो के अंदर बहुत सारी जम्बल्ड वॉइसेस हैं, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, और जिस तरह की बात आप मैनेज करने की कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह की रिलेशनशिप उनकी पिछले 1 साल से चल रही थी, 1 साल या 14 महीने से, उसमें लिव इन पार्टनर जो है वो बहुत क्लोज होता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और उसके फंड को मैनेज करना। रिया ने कहीं भी इसमें ये नहीं कहा कि हम उसका पैसा ले रहे हैं या वो हम उसके पैसे पे कब्जा कर रहे हैं। उसने ये कहा हर जगह पे कि भाई इसको एफडी में डाल दो ताकि तुम्हें फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहां पे इन्वेस्ट कर दो। आई थिंक शी इज टॉकिंग वेरी वेरी सेंसिबल। एक चीज और ये मैं इसमें महसूस करता हूँ कि इस ऑडियो की कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक डायरेक्शनल है। इसके बेसिस पे कोई पूछताछ अगर करनी है तो जरूर सीबीआई कर सकती है, बट इससे ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि वो लाइफ कंट्रोल कर रही थी या फंड कंट्रोल कर रही थी या मैनेज कर रही थी। बल्कि एक बात इसमें साफ आती है, जो एक बार कही है सुशांत ने, मैं विश्वास नहीं करता कि मैं एक दिन कुछ महसूस करता हूँ, दूसरे कुछ दिन कुछ और। तो ये शोज की ये स्विंग्स थे। और डॉक्टर केसी चावला ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जून के पहले हफ्ते में ही सुशांत उनके साथ अपॉइंटमेंट पर थे और वो उनके अपनी दिमागी हालत जो है वो बहुत साउंड नहीं थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें, लेकिन आपको इस बातचीत से कहीं नहीं लगता कि रिया का असल में सुशांत के दिमाग पर कब्जा था? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता रोहित, इसमें कोई कब्जा करने की बात ही नहीं है। 5 लोग बैठे हुए हैं वहां पे, अलग अलग लोग हैं, रिया के पिताजी हैं वहां पे, बात कर रहे हैं, और इससे कोई कब्जा करने जैसी बात नहीं लगती है। 34 साल रिया का के पिताजी की मौजूदगी आपको अजीब नहीं लगती वहां पर? बिल्कुल नहीं सर। देखिए, जो आदमी एडल्ट है, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, मैं समझता हूँ उसकी पत्नी या लिव इन पार्टनर अगर उसकी सिक्योरिटी, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बातें कर रही है, तो इसमें मुझे कोई हर्ज कहीं से भी नहीं लगता और इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं। डॉक्टर संदीप बोरा, आपको लगता है रिया कंट्रोल कर रही थी चीजों को इस ऑडियो को सुनने के बाद? ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन जो बोली है उसने बोली है ही फील्स ही कैन नॉट डू दैट शूट। वो जो उनके एग्जिस्टिंग साइकेट्रिस्ट ने बोला उसमें मैच खाता है कि जब आदमी, बहुत एक्टिव आदमी, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी, अगर वो डिप्रेशन में होगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, तो वो बोलेगा कि मैं शूट नहीं कर सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं रिट्रेट करता है कि वो डिप्रेशन में थे। दूसरी बात, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, अगर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है तो बाकी लोग जो उसके क्लोज हैं, लिविंग पार्टनर, ऑलमोस्ट वाइफ जैसा रोल है उसका, तो वो अगर हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो ये कन्वर्सेशन उसकी तरफ जाएगा। एक व्यक्ति जिसका कॉन्फिडेंस टेम्परेरीली लो है और वो चाहता है कि मुझे इस सब चीजों से दूर रहकर मुझे एक शांति की लाइफ लीड करनी है, तो ये एक ग्रुप बैठकर उसको सपोर्ट करने वाला बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक, मैं अभी गणेश जी से और अंकित से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, लेकिन उसके पहले राम कदम और सचिन सावंत, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता, जिन्होंने लगभग आधा ऑडियो सुन लिया है अब तक, जितने क्लिप्स हम सुनाने वाले हैं उससे, उन दोनों के बीच में सुबह से जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। राम कदम साहब, आपको क्यों लगता है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई दफ्तर से मुंबई पुलिस के पास जाती है तो वो बताने जा रही है वहां पर कि मैंने वहां क्या क्या किया? देखिए रोहित जी, आपने जो ऑडियो सुनाया, यह ऑडियो मैं मुंबई के एक बड़े लॉयर के पास इसके पहले सुन चुका हूं। इसके लिए किसी ने इस पर सवाल उठाए थे तो उनको मैं कह दूं कि ये बिल्कुल ये पुख्ता ऑडियो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, विशेष तौर पर रिया का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। जांच के पश्चात कौन आरोपी है नहीं है वो सामने आएगा। पर जिस प्रकार का रिया का और महाराष्ट्र सरकार का रवैया गत 2 महीने के अंतराल में रहा है, वह शक के घेरे में महाराष्ट्र सरकार को भी खड़ा करता है और रिया के रवैये को भी शक के घेरे में खड़ा करता है। और वही कारण है कि सुशांत का परिवार और देश और दुनिया के करोड़ों सुशांत के चाहने वाले लोग महाराष्ट्र की सरकार को ये लिपापोती करने के लिए, और महाराष्ट्र की सरकार ये पूरा मामला रफा दफा करना चाहती है, इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से लोगों के सामने अपना विश्वास खो बैठी है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि गत 2 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार के
अलग अलग नेताओं के बयान आप सुने, प्रवक्ता के रूप में, जैसे रिया के प्रवक्ता है वे, इस तरह से काम कर रहे हैं। सुशांत के पिता घर की ओर से पुलिस संरक्षण मांगा जाता है, महाराष्ट्र की सरकार उन्हें अपमानित करती है, पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, उनको धमकाती है। पर रिया की तरफ से कहा जाता है उसे रेड कारपेट डाल करके तुरंत उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। रिया का हलफनामा सर्वोच्च अदालत में और महाराष्ट्र का हलफनामा बिल्कुल सेम है। रिया को बचाने का उसके प्रवक्ता के रूप में बार बार बयान देने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास, यह महाराष्ट्र सरकार को शक के घेरे में लाता है।